प्रयागराज कुंभ जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हैं। लोग टॉयलेट में बैठे हैं, सामान रखने वाली रैक में बैठे हैं, फर्श पर लेटे हैं, दरवाजों पर लटके हैं। जिन्हें लटकने के लिए भी जगह नहीं मिली, वो जैसे तैसे उस भीड़ के बीच दबे हुए सफर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कुंभ 144 साल के बाद आया है, इसलिए मर जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर, पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि 144 साल के बाद जो कुंभ आया है वो हमसे पहले वाली पीढ़ी को भी नहीं मिला, हमारे बाद वाली पीढ़ी को भी नहीं मिलेगा। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये कुंभ नसीब हो रहा है, इसलिए हम जाएंगे, जीवन का खतरा उठाकर जाएंगे, टॉयलेट में बैठ के जाएंगे, शीशे तोड़कर जाएंगे, सड़क पर दौड़ते हुए जाएंगे, जाम में फंस के जाएंगे, मर के जाएंगे और जीते हुए पहुंच गए तो सौभाग्य हमारा, क्योंकि ये 144 साल के बाद आने वाला कुंभ है। अब ये 144 साल के बाद आने वाला कुंभ सोशल मीडिया पर वायरल है। ये शब्द सुनते ही व्हाट्सएप पर एक हलचल सी मच गई। लोगों के बीच एक चेतना सी जाग गई कि 144 साल के बाद जो आ रहा है उसको देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, उसकी आस्था में हम जरूर जाएंगे। जबकि आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी पीठेश्वर हनुमान पीठ अयोध्या वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो काम आपके पूर्वज नहीं कर सके, जो आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं करेंगी, वो करना धर्म नहीं है। उस काम को आप ही को क्यों करना है? 144 साल में एक बार महाकुंभ, ये सिर्फ प्रचार है, ये सिर्फ प्रचार है। हर 12 साल में कुंभ होता है, 144 साल में एक बार। बस ये लाइन न जाने कितने लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ी है। 144 साल के बाद आया है कुंभ। इस लाइन को सुनकर न जाने कितने जीवित लोग लाश में तब्दील हो गए। इस लाइन को सुनकर न जाने कितने लोग अपनों से बिछड़ गए। इस लाइन को सुनकर न जाने कितने लोगों की जिंदगी उजड़ गई। और ये लाइन प्रचारित हो रही है सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से, और इसे प्रचारित करने के लिए अब मेन स्ट्रीम मीडिया के सूरमा भी लग गए हैं। आम आदमी किसी भी इस तरह के पागलपन को हद से गुजरने के लिए तैयार है। 2 पीढ़ियां जिस कुंभ को नहीं देख पाई, उसे वो देखने के लिए तैयार है। 144 साल बाद का महाकुंभ जैसी भ्रामक खबरें इस देश का मीडिया चला रहा है। इस देश का मीडिया आज तक के सुधीर चौधरी के जरिए ब्लैक एंड व्हाइट में यह बता रहा है कि 144 साल के बाद वो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो आपसे पहले की पीढ़ियों ने नहीं किया, जो आपके बाद की पीढ़ी नहीं करेगी। और इसी लाइन को सुनकर कुंभ की भगदड़ में मरने वाले लोग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सिसक के मरने वाले लोग इसी लाइन को सुनकर भागे चले जा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम घटनाएं कुंभ के नाम पर हो रही हैं, कुंभ जाने वाले लोगों के साथ हो रही हैं या कुंभ से आने वाले लोगों के साथ हो रही हैं। इसके लिए प्रशासन तो जितना जिम्मेदार है सो है, सरकार जितनी जिम्मेदार है सो है, लेकिन इसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है, प्रचार तंत्र जिम्मेदार है, जो 144 साल की लाइन को अपने व्यूज के लिए, अपने हिट्स के लिए लगातार चला रहा है, अपनी टीआरपी के लिए दौड़ा रहा है। सुधीर चौधरी क्या इन लाशों की जिम्मेदारी लेंगे? उन मरने वाले लोगों की जिम्मेदारी लेंगे जो सिर्फ आपकी 144 साल के बाद आने वाले कुंभ की लाइन को सुनकर दौड़े चले आ रहे हैं? भारत के सबसे तेज चैनल आज तक ने एक बार फिर घर घर दुष्प्रचार और झूठ फैलाया। शंकराचार्य तक की बात नहीं सुनी। भगदड़ में मरने वालों और घायलों के लिए सरकार के लिए उनकी जिम्मेदारी है। सुधीर चौधरी की जिम्मेदारी क्या अपने दर्शकों के लिए नहीं है? सुधीर चौधरी को खबर की फैक्ट्री की जिम्मेदारी हिंदुओं और लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास लिखते हैं कि अगला महाकुंभ अब 144 वर्ष के बाद 2169 में होगा, यह सुधीर चौधरी बता रहे हैं। और इस काम में सुधीर चौधरी अकेले नहीं है। दरअसल पूरी सरकार है और पूरी सरकार के तंत्र ने इस लाइन का इस्तेमाल किया है और भ्रम फैलाया है, और उसमें सुधीर चौधरी जैसे ना जाने कितने लोगों का इस्तेमाल किया है, और यह जनता की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। लोग दौड़े चले आ रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। एक पुरानी कटिंग
सामने आई। 2013 के कुंभ में भी यह बताया गया था कि यह 2013 का कुंभ 147 साल के बाद आया। तब बताया गया था कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के एक साथ आने का तब भी दुर्लभ संयोग था, और 2025 में कुंभ में तीनों ग्रह इसी संयोग के आधार पर 144 साल के बाद आ गए। वो थ्योरी गढ़ी जा रही है। अब 12 साल बाद एक ऐसा संयोग फिर आएगा, और फिर उस दिन कोई विद्वान कह देगा मीडिया से उठकर कि ये 144 साल के बाद आया। 2013 में सोशल मीडिया और रील का कल्चर नहीं था, फिर भी 147 साल की थ्योरी ने काफी भीड़ खींची थी, और उस वक्त भी रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ था। इस बार 144 साल की थ्योरी ने भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुंभ अर्धकुंभ का महत्व इतना है कि हर 6 और 12 साल में आस्थावान भीड़ की अब परंपरा उमड़ आती है, जिसे संभालना मुश्किल है। ऐसे में टूरिस्टों को भी आकर्षित कर भीड़ का रिकॉर्ड बनने लगा। अनावश्यक दावों का कोई मतलब नहीं था। वही 2013 और 2025 के कुंभ के आने वाले तमाम लिहाज से कुंभ आयोजित करने वालों के लिए सबक है, लेकिन सबक लेना चाहे कोई तब, क्योंकि सरकार को आंकड़े चाहिए, और आंकड़े लोगों के बढ़ाने के लिए सुधीर चौधरी जैसे